यार, क्या कर रहा है भैया? मैं तो किसी को नहीं मेरा भैया भाई को नीचे करो यार। कोई भी कार्यकर्ता किसी प्रकार से इस प्रकार का जो है वो परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जब सब मिल बैठ के करेंगे, सब अपनी वो अनूप भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल मैं आप सबका बहुत हृदय से सम्मान करता हूं और मैं एक एक करके सबसे मिलूंगा। जितने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जितने भी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, स्वयं पर्सनली मिलूंगा। अपनी बात मेरे से रखिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। हम सब एक परिवार के हम निस्वार्थ भाव से, राष्ट्र सेवा के भाव से, नेशन फर्स्ट के भाव से कार्य करते हैं और देश और समाज की चिंता के लिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए ऐसा विषय हमारे सामने नहीं आना चाहिए। हम देश और समाज के लिए काम करने वाले, मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमें किसी प्रकार से ये ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल मिलूंगा, बात करूंगा। ठीक है। और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है। मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए, सभी कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। ठीक है। सब कार्यकर्ता मेरे हैं, मेरे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान हैं। सबकी बात होगी। मेरा निवेदन है, आप सब साथियों से निवेदन है, हमें अनुशासन में रहते हुए कार्य करना है। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। मैं सबसे बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा। एक एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा। ठीक है, हर एक कार्यकर्ता जम्मू बीजेपी दफ्तर से एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि रविंद्र रैना जी ने से बात यहाँ पर की है और क्या कुछ कहा है वो आपने सुना। लेकिन इस समय जितने भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय यहाँ पर गुस्से में है और रविंद्र रैना जी ने ये भी कहा है कि वो इन सब से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो मैदान में उतारे गए हैं, उसको लेकर जितने भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। उनका ये कहना है कि जो नए चारे मैदान में उतारे गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं वो जो वो सहमत नहीं है, जिसके चलते लगातार इस समय जो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ हंगामा इस समय बीजेपी दफ्तर में यहाँ पर करते हुए। लगातार आप देख सकते हैं रविंद्र रैना जी के बिल्कुल दरवाजे के बाहर, दफ्तर के बाहर की तस्वीरें। सतीश जी क्या कहना चाहेंगे? नए चेहरों को बीजेपी ने मैदान में उतारा पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता अब बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईमानदार संगठन है। हाँ, कुछ लोग हैं निराश, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। रविंद्र रैना जी शोकोल जी ईमानदार हैं, उन्होंने जो भी फैसला लिया वो अच्छा है। और ये सुनने में आ रहा है कि कुछ लिस्टें कैंसिल हुई हैं, तो उस पर दोबारा पुनः विचार हो सकता है। मुझे लगता है हमें धैर्य रखना चाहिए और देश और राष्ट्र हित में जाना चाहिए। चुनाव में टिकट लेना जरूरी नहीं है, भावनाओं को समझना जरूरी है। ये कह रहे हैं कि हम काफी देर से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, 20-30 सालों से, लेकिन हमारी कोई भी नहीं। ठीक है, रविंद्र रैना जी ने अभी कहा है वो सभी कार्यकर्ताओं से, सभी माताओं से, बहनों से, जो भी हैं सबसे मिलेंगे। रविंद्र रैना जी सबसे मिलेंगे और भाजपा पर विश्वास करिए, भाजपा पर विश्वास। और क्या कर जाएगा? देखिए, हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंडेट से सब कुछ नहीं होता है। हम राष्ट्र भक्त हैं, हमें राष्ट्र सेवा करनी है।
राष्ट्र सेवा। ओमी खजूरिया अच्छे व्यक्ति हैं। लोग कह रहे हैं कि जिन चेहरों को मैदान में उतारा गया वो अरविंद गुप्ता पुराने थे, वो कभी देखे ही नहीं। पुराने हैं। युद्धवीर सेठी अच्छे व्यक्ति हैं। महिला शक्ति की बात बीजेपी करती है, आप भी जानते हैं, लेकिन क्या एक भी महिला को मैदान में उतारा गया? देखिए अभी नई लिस्ट आएगी, उसमें देखा जाएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री सब 90 राजेश गुप्ता जी जो कि बीजेपी विधानसभा में तो 90 चुनाव तो नहीं ना लड़ेंगे, कुछ राष्ट्र की सेवा। राजेश गुप्ता जी के हवाले से बात करें तो वो पहले वहां से यानी कि एमएलए भी रह चुके हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी को लेकर जो है वो ये कहा जा रहा था कि उन्हें टिकट मिलेगी, पर उन्हें भी नहीं दी। देखिए भाजपा ईमानदार पार्टी है। टिकट का मतलब ये नहीं है कि ईमानदार होती तो आपके ही बीजेपी के लोग आपकी झोली में टाफियां डाल दी जाए। ये राष्ट्र के सेवा के लिए होती है। टिकट मैंडेट का मतलब क्या है? राष्ट्र सेवा। फिर ये आपके लोग आपके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कोई नहीं है, रोष है। बीच में षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, लेकिन ओमी खजूरिया जी अच्छे हैं, रविंद्र रैना ईमानदार हैं, अशोक वाल ईमानदार हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। तो ये सतीश शास्त्री जी हैं जिनका ये कहना है कि ये कुछ षड्यंत्रकारी, ये कह रहे हैं सतीश शास्त्री जी कि ये लोग षड्यंत्रकारी हैं। श्री ये जो शास्त्री जी है ना, इनका दिमागी संतुलन खो चुका है। इनको पता नहीं है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। बाद में मेरे साथ जफ्फियां डाल रहे थे, बोला मैं भी आपके पक्ष में हूँ, अभी ये कुछ बोल रहे हैं। इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जो रविंद्र रैना जी भी अभी उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे आप लोग? बात क्या करनी है, ये सरासर गलत है। ये रविंद्र रैना से कोर ग्रुप में बैठे हुए थे, क्यों नहीं डिसीजन लिया उन्होंने? कोर ग्रुप के मेंबर थे ये दिल्ली बैठे हुए थे, क्यों नहीं डिसीजन लिया उन्होंने? क्या कर रहे थे? जनता को परेशान कर रहे हैं इन्होंने, जनता को बेवकूफ बनाया है, यही करना और कुछ नहीं करना इन्होंने। इनका पार्टी का डिसीजन है, हम लोग भी सोच विचार करेंगे इस पर। क्या सोच विचार करना है इन्होंने? टाइम बहुत कम है, ये टिकटें जल्दी अनाउंस कर लेंगे। आप कितनी देर से पार्टी के साथ जुड़े? आप कितनी देर से पार्टी के साथ जुड़े? मुझे 20 साल हो गए। देख सकते हैं इस समय बीजेपी ऑफिस से ये तस्वीरें हैं जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस समय जम्मू हेडक्वार्टर बीजेपी के यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर हो चुके हैं और रविंद्र रैना जी ने जवाब दिया है, क्या कुछ कहा वो आपने सुना है, लेकिन आप जनता अपने अपने सुझाव इस लिस्ट को लेकर जरूर साझा करें, जिस लिस्ट को लेकर एक कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। एक कह रहा है कि दूसरे को टिकट क्यों मिली, वो मेरे से बाद में आया, और दूसरा कह रहा है कि मैं पहले आया था वो बाद में आया तो उसको टिकट क्यों दी गई। आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।